हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सुनील एक बार फिर आपको टीजीटी, पीजीटी और एलटी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि महान एलिजाबेथन राइटर विलियम शेक्सपियर से संबंधित, उसके बारे में आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कशन करेंगे वह मैकबेथ को लेकर करेंगे, जो कि शेक्सपियर की 4 मेजर ट्रेजेडीज़ में से एक है। इसके अतिरिक्त 3 उनकी और मेजर ट्रेजेडीज़ हैं जो आगे के वीडियोज़ में हम बात करेंगे। एक किंग लियर है, एक ओथलो है और तीसरा जो है वो हेमलेट है। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो मैकबेथ की बात करने जा रहे हैं। मैकबेथ की बात मैं शुरू करूं तो उससे पहले आपसे कह दूं कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अगर हम मैकबेथ की बात करें तो मैकबेथ जो है, मैकबेथ का जो पब्लिकेशन है वह 1606 में 1606 में पब्लिश हुआ था। उस समय जो इंग्लैंड की गद्दी पर थे वो किंग जेम्स फर्स्ट बैठे हुए थे। यह प्ले जो है वह किंग जेम्स फर्स्ट और शेक्सपियर के बीच के रिलेशनशिप को भी प्रदर्शित करता है। स्पेशली मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप को भी रिफ्लेक्ट करता है। फ्रेंड्स, अगर मैकबेथ की हम फुल टाइटल की अगर हम बात कर लें तो मैकबेथ का जो फुल टाइटल है वह ट्रेजेडीज ऑफ मैकबेथ है। मैकबेथ का जो पब्लिकेशन नो डाउट थिएटर पे उसको परफॉर्म किया था गया था 1606 में, लेकिन इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन है वह शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो जो कि 1623, ध्यान दीजिएगा, शेक्सपियर के जितने भी क्रिएशंस हैं वो फोलियोज़ के माध्यम से पब्लिश भी किया गया था आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद। तो जो मैकबेथ का पब्लिकेशन था वो फर्स्ट फोलियो जो कि 1623 में पब्लिश हुआ था, उसमें इसको पब्लिश किया गया था। फ्रेंड्स, अगर हम मैकबेथ के बारे में और भी अगर आगे हम बात करें तो मैकबेथ शेक्सपियर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले है। यदि हम इसके प्ले की बात कर लें तो फ्रेंड्स, जो मैकबेथ प्ले है वह एक ब्रेव स्कॉटिश जनरल जिसका नाम मैकबेथ है उस पर आधारित है। और उसकी एम्बिशन ना कह के हम कह लें कि उसकी एम्बिशन जो कि उसके पतन का कारण बनता है, उसके डिक्लिनेशन का कारण बनता है, उस पर ये पूरी कहानी बनी हुई है। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हो कि ओवर एम्बिशन किसी को भी हो जाए तो वो उसके पतन का कारण बनती है। इस पर्टिकुलर प्ले में शेक्सपियर ने इस पॉइंट को बहुत ही शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। फ्रेंड्स, अगर प्लॉट शुरू करें तो मैं बता दूं, जैसे प्लॉट शुरू होता है तो जो ब्रेव जनरल स्कॉटिश जनरल मैकबेथ है वो 3 विचेस से आकर मिलता है, मीन्स 3 विचेस उससे मिलती हैं और वो उनकी प्रोफेसी में वो फंस जाता है। उनकी प्रोफेसी ये थी कि ही विल बी अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड वन डे, एक दिन वह स्कॉटलैंड का राजा होगा। और ये जो बात थी उसके मन में एकदम क्यों कह लें तो बस जाती है, घर कर जाती है। और जब वो लौटता है तो ये बात अपनी वाइफ, जिसको पूरे प्ले में लेडी मैकबेथ के रूप में एड्रेस किया गया है, तो उसको बताता है। तो उसकी वाइफ उसको सजेस्ट करती है कि किस तरीके से वो उसकी ये जो एम्बिशन है, उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो सकती है। और वो एक प्लाट बनाती है। उस प्लाट के अनुसार किंग डंकन जो कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, उनको वह अपने यहाँ इनवाइट करती है डिनर के लिए और ट्रीट के लिए। और जैसे ही डिनर या ट्रीट ख़त्म होता है, सोने के लिए जाते हैं, तो सोते हुए किंग डंकन को अपनी वाइफ के सजेशन के अनुसार जो मैकबेथ है वह जाके हत्या कर देता है, उनका असैसिनेशन कर देता है, उनका मर्डर कर देता है। और यह मर्डर मैकबेथ के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहता है। इस मर्डर के बाद जो स्कॉटिश ब्रेव जनरल था अब वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन गया, मीन्स स्कॉटलैंड का राजा बन गया। लेकिन जब वो स्कॉटलैंड का राजा बना तो शुरुआत में तो सब कुछ सही था, लेकिन धीरे धीरे एक बीमारी है जिसको हम पैरानिया कहते हैं। इस पैरानिया जो बीमारी होती है इसके बारे में बता दूं, ये बीमारी आजकल आप कॉमनली बहुत से लोगों में देख सकते हैं। यह जो बीमारी होती है ये मति भ्रम, मतलब ये भ्रम की बीमारी होती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि अगर कुछ लोगों के बीच में बात हो रही है, अगर वो वहाँ पहुँच जाते हैं, खासकर महिलाएं इसमें ज़्यादा फंसती हैं
कि चली जाती हैं वहाँ पे तुरंत बात बंद हो जाती है। तो उनको हर इस बात का डाउट हो जाता है कि वहाँ पर उन्हीं के बारे में बात हो रही थी और जैसे ही वो आए उनके बारे में बातें बंद हो जाती हैं। तो यह जो भ्रम की बीमारी होती है इसी को पैरोनिया कहते हैं। ठीक है, यह एक भ्रम की बीमारी होती है। वही भ्रम की बीमारी मैकबेथ को भी हो जाती है कि कोई ना कोई उसके राजमहल में, उसके जान पहचान में, उसके कोर्ट्स में ऐसे लोग हैं जो उसकी हत्या करने, किसी भी वक्त उसकी हत्या कर सकते हैं। वह सोते उठते जागते हर समय उसके मन में यही विचार हमेशा रहता है कि कोई ना कोई उसकी हत्या कर देगा। और यही कारण है कि वह उन तमाम लोगों की हत्या करना शुरू कर देता है जिससे उसको यह भ्रम होता है कि यह उसकी हत्या कर देंगे। इस प्रकार जो मैकबेथ ब्रेव था, इंटेलिजेंट था, वह मैकबेथ एक टायरेनिकल रूलर के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करता है और एट लास्ट उसकी इसी भ्रम के कारण वह मैडनेस, पागलपन का भी शिकार होता है और फाइनली एक ट्रेजिक डेथ उसकी हो जाती है। यदि हम बात कर लें लेडी मैकबेथ की, तो लेडी मैकबेथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पीजीटी में देखने को मिला है। नो डाउट 3 विचेस तो वो थी। लेडी मैकबेथ इज कंसिडर्ड एज द 4 विच ऑफ दिस प्ले। मतलब लेडी मैकबेथ को इस प्ले की चौथी चुड़ैल, चौथी विचेस के रूप में भी कंसिडर किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ये एक बार पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, अगर लेडी मैकबेथ की डेथ की बात करें तो लेडी मैकबेथ की जो डेथ थी वह स्लीप वॉकिंग की वजह से हुई थी। मीन्स एक दिन वह स्लीप वॉकिंग करते करते अपने महल की छत से नीचे आकर गिरी थी, जिस प्रकार उसकी ट्रेजिक डेथ हुई थी। तो यह एक शॉर्ट में मैंने आपको मैकबेथ का प्लॉट बताया। इस प्लॉट के कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं, कुछ मेजर पॉइंट हैं जो आपको पीजीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना होगा। इस प्लॉट में एक पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए। इस प्लॉट से संबंधित या मैकबेथ से संबंधित एक प्लॉट है जिसको गन पाउडर प्लॉट के नाम से भी जाना जाता है। ये गन पाउडर प्लॉट क्या है उसके बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि जब एलिजाबेथ के जो फर्स्ट सक्सेसर थे, मीन्स किंग जेम्स का एक्सेशन हुआ, जब वो राजगद्दी पर बैठे, तो उस समय के कैथोलिक लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि ये उनके फेवर में कुछ अच्छा काम करेंगे। जनता को भी उम्मीद थी कि उनके फेवर में कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद किंग जेम्स का जो काम करने का तरीका था, तो कैथोलिक लोग कहीं ना कहीं, जो कैथोलिक उनके कोर्टियर्स थे, समर्थक थे, वह इनसे थोड़ा सा नाराज़ हो गए और एक प्लॉट बनाया गया कि हाउ दे असैसिनेटेड हिम, कि कैसे उनकी हत्या कर दी जाए। और हत्या करने का जो प्लॉट बना, वो एक तरीके से ऐसे डिज़ाइन किया गया कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो, और यह कोशिश की गई कि जो पार्लियामेंट है उसको ब्लो अप कर दिया जाए, उसको जला दिया जाए। इस पूरे प्लॉट को लीड जो कर रहे थे वह रॉबर्ट कैट्सबी कर रहे थे। स्क्रीन पे नाम चल रहा है, नोट कर सकते हैं उसको। रॉबर्ट कैट्सबी इसको लीड कर रहे थे और उन्होंने गाय फॉक्स को, जो कि इस षड्यंत्र का भी एक हिस्सा था, मीन्स वो भी एक षड्यंत्रकारी था, उससे गन पाउडर इकट्ठा करने की कोशिश की जिसके माध्यम से पूरी पार्लियामेंट को ब्लो अप कर दिया जाए और उसी इंसिडेंट में इनकी हत्या भी हो जाएगी। लेकिन फॉर्चुनेटली यह जो कॉन्स्पिरेसी थी वो फेल हो गई और किंग जेम्स की हत्या नहीं हो पाई। फिर उसके बाद जाय फॉक्स को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ हुई और उसमें जितने लोगों का नाम आया सबको फाइनली मृत्युदंड की सज़ा दी गई। तो इस प्रकार जो गन पाउडर का प्लॉट था उसमें शेक्सपियर के इंगेज होने की भी कुछ बातें आई थी। तो इस प्ले के माध्यम से शेक्सपियर ने अपने आप को डिफेंड किया है उस गन पाउडर प्लॉट से। तो कभी कभी ये पूछा जाता है स्पेशली नेट के एग्जामिनेशन में कि गन पाउडर का प्लॉट किससे संबंधित है, तो शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ से संबंधित है। समझ में आ रही बात हो दोस्तों? अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि शेक्सपियर का ये जो इम्पोर्टेंट प्ले मैकबेथ है, इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। यदि सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की हम बात कर लें तो किंग डंकन, जो कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड है,
जिनकी हत्या के बाद मैकबेथ जो है वह किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनता है। दूसरे नंबर पे मैकबेथ जो कि इस प्ले का हीरो भी है, वह डंकन की सेना का जनरल भी था। उसके बाद लेडी मैकबेथ की अगर हम बात कर लें तो लेडी मैकबेथ जो थी वो मैकबेथ की वाइफ थी। इसके अतिरिक्त डोनाल्ड बेन जो कि डंकन का पुत्र था, उसका भी इस प्ले में अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल है। मैकडफ भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, पूछा जाता है इसके बारे में। बैंको की बात कर लें तो बैंको जो है वह मैकबेथ का फ्रेंड भी है और सेना का जनरल भी है, सेना के एक अलग ट्रुप का वो जनरल भी है। फ्लेंस जो है वह बैंको का पुत्र भी है। तो इस प्रकार देखें तो इस प्ले में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो डंकन है, मैल्कम है, डोनाल्ड बेन है, मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ है, बैंको है, फिर उसके बाद आपका मैकडफ है और फ्लेंस है। ये कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि इस मैकबेथ प्ले में अच्छा खासा रोल प्ले किए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मैं कहूँगा वीडियो अच्छा हो तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे ऑफलाइन बैचेज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।